आज हम बतलाएंगे आप लोगों को कि BPSC 17th जो बैच 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कौन से बुक सब्जेक्ट लिस्ट बतलाएंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके लिए बुक लिस्ट बतलाएंगे कौन कौन से बुक आपको पढ़ना है। उसके बाद बतलाएंगे सब्जेक्ट वेटेज, यानी किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है वो बतलाएंगे। उसके बाद हम आपको कंक्लूजन बतलाएंगे, यानी आपको कौन सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितने अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ये हम आपको बतलाएंगे। तो अब चलिए हम आपको सबसे पहले बतलाते हैं सब्जेक्ट लिस्ट। जो PPSC में जो क्वेश्चन आता है उसमें से टोटल PT में आपको 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है हिस्ट्री पहला, दूसरा होता है पॉलिटी, तीसरा होता है ज्योग्राफी, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा होता है साइंस, छठा होता है करेंट अफेयर, सातवां बिहार स्पेशल और आठवां मैथ। इसमें से 10 क्वेश्चन हर साल फिक्स है, यानी इसका फिक्स है। बाकी जो का वेटेज है वो वैरी करता है, यानी PPSC में टोटल 8 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ्स। अब हम आपको बतला दिए सब्जेक्ट लिस्ट बतला दिए। अब हम आपको बतलाएंगे कि बुक लिस्ट, यानी कौन सी किताब कौन से सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री, यानी प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास के लिए आपको NCERT का बुक फॉलो करना है। ओनली NCERT, नो अदर बुक, कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़िए। मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत इतिहास के लिए, मध्यकालीन इतिहास के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ना है। यानी मेडिवल हिस्ट्री हो या एनिशिएंट हिस्ट्री हो, दोनों हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT की बुक पढ़ना है, दूसरा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग आएंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में आपको क्या उसके बाद पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम का बुक पढ़िए, जो राजीव अय्यर का आता है उसको पढ़िए, बाकी कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ M लक्ष्मीकांत आता है, पॉलिटी का बुक आता है M लक्ष्मीकांत। आप M लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कीजिए। देखिए बुक बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे एक ही सब्जेक्ट को 5 बुक से पढ़े या 10 बुक से पढ़े, उसमें टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। एक कोई बुक लीजिए, उस बुक को शुरू से अंत तक फॉलो कीजिए। इसीलिए हम आपको मिनिमम बुक बतला रहे हैं, और इससे कि आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। इसलिए ये बुक से मेन है, मतलब इनको आपको फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद आपको आता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। अगर ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT फॉलो कीजिए। NCERT कौन सा NCERT आप क्लास 8 to 12, 8वां से लेके 12 तक के NCERT की बुक को आप पढ़ लीजिए। साथ में मैप के प्रैक्टिस के लिए आपको स्टूडेंट का एक ऑक्सफोर्ड का एक एटलस खरीद लीजिए, स्टूडेंट के लिए आता है, उसको खरीद लीजिए और उसको मैप के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए एंड अर्थशास्त्र के लिए आपको नितिन सिंघानिया का एक बुक आता है, नितिन सिंघानिया का बुक आता है जिसका नाम होता है, इन बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स करके एक बुक आता है नितिन सिंघानिया का। उस बुक को खरीद लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। साथ में इसमें चूँकि देखिए इसमें होता है इकोनॉमिक्स में ना करेंट से रिलेटेड डाटा आता है, इसलिए करेंट से डाटा रिलेटेड आपको करेंट का बजट पढ़ना पड़ेगा और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। मतलब इन बुक के अलावा आपको इस बजट से भी क्वेश्चन आता है और सर्वे से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पढ़ना है। अगर आप साइंस की बात कीजिएगा कि साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, तो साइंस के लिए आप NCERT पढ़िए। 6 to 12 NCERT बुक होता है, 6 to 12 का NCERT बुक पढ़ लीजिए, NCERT साइंस की बुक पढ़ लीजिए, जिसको 1 से 2 बार आपको सिर्फ पढ़ना है, याद होगा, जो हो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक बुक आता है अरिहंत का NCERT नोट्स, अरिहंत का एक पब्लिकेशन का एक बुक आता है NCERT नोट 6 to 12 का है। उसमें पूरा कंप्लीट NCERT का निचोड़ है, यानी पूरा कंप्लीट NCERT का आपको जो पॉइंट याद होना चाहिए वो पूरा पॉइंट उसमें दिया गया है। इसलिए आप NCERT 6 to 12 एक बार थोड़ी पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा अब अरिहंत का बुक जो आता है, अरिहंत का बुक आता है NCERT नोट्स 6 to 12, उसको आपको रट लेना है साइंस के लिए। इसके बाद हम बोलेंगे करेंट अफेयर। सभी बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है कि करेंट अफेयर के लिए क्या करें। करेंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। करेंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन आता है प्रतियोगिता दर्पण के।
प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन आता है, आप उस मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिए। साथ में डेली वेज के लिए मेरा एक वीडियो हम डालेंगे, जो डेली डालेंगे करेंट अफेयर का वीडियो, वो वीडियो देख लीजिए। डेली 10 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। साथ में मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए, आपका करेंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं होगा। इसके अलावा अब हम आ रहा है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में कौन बुक लेना है? बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है, बिहार एक परिचय नाम करके एक बुक आता है, उसको इम्तियाज़ अहमद का है। इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय बुक ले लीजिए। और लास्ट सब्जेक्ट आता है मैथ। इस मैथ में कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इस मैथ में की ज़रूरत नहीं है आपको कोई बुक लेने के लिए, तो लास्ट में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब हम आपको बुक लिस्ट बतला दिया। अब हमको बतलाएंगे वेटेज, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन दिखाएंगे कि दिखाएंगे ऑब्जर्वेशन कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर देखिएगा हिस्ट्री में 3 पार्ट था, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री में आपको ना सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। कौन सा हिस्ट्री पढ़ना है? सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री अभी नहीं पढ़ना है। यानी आपको हमको बतला रहा है कि मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 55 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछा जाता है। 55 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स प्लस साइंस से पूछा जाता है। तो इन दोनों का आप जोड़िएगा तो 110 हो जाता है। यानी कि आप ये 4 सब्जेक्ट को सिर्फ फॉलो करके, कौन? मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, साइंस, 110 नंबर आप ला सकते हैं। कट ऑफ कितना जाता है? 90, क्योंकि अब पहले निगेटिव मार्किंग नहीं था, अब निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया, तो 90 कट ऑफ जाएगा इसलिए आप यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 110 है, 20 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा सॉल्व हो रहा है। इनको पहले आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको मैं बतलाऊंगा कि पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आता है और इकोनॉमिक्स से भी 15 क्वेश्चन आता है और मैथ से 10 क्वेश्चन आता है। यानी टोटल का क्वेश्चन जो होता है 150 हो गया। अब हम आपको ऑब्जर्व कुछ कीजिएगा, तब देखिए ऑब्जर्व कीजिए क्या कि आपको हमने ये बता दिया किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। अब देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो हमने आपको बतला दिया। अब देखिए आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको ये सब्जेक्ट सब है। अगर आप ये 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ये 4 सब्जेक्ट, तो आपका कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये बाद में पढ़ना। अब हमको बतलाएंगे कि आपको करना कैसे। पहले अब हमको कंक्लूजन बतला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा फोकस करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में कंप्लीट करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले वह सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं जिसका वेटेज कम है, तो फायदा आपको कम होगा। इसलिए आपको टाइम भी उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा देना है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है और आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। इसलिए आप सबसे पहले जब भी बुक पढ़िए तो आपको टोटल, हमने बताया कि टोटल 9 बुक सब्जेक्ट है बीपीएससी में। 9 सब्जेक्ट में से टोटल 6 सब्जेक्ट जो है ना, 6 सब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको 130 क्वेश्चन इनसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? 90 कटअप रहेगा और 40 एक्स्ट्रा आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी आपको 6 को सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये 3 सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ सकते हैं, बट हम नहीं करें कि छोड़ देना है, मतलब अभी छोड़ देना है। पहले आपको फोकस करना है इन 6 सब्जेक्ट पे। इन 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 100%, उसके बाद ही इन सब्जेक्ट पे आना है। अदरवाइज इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। क्या करना है? सबसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि इससे ना 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, क्योंकि इन दोनों से भी 30 क्वेश्चन रहेगा, इनसे 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इन 6 सब्जेक्ट से आपको 130 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसलिए आपको मैं बतला दिया कि क्लियरली समझ लीजिए आपको पढ़ना क्या है। ये 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट को 100% सॉल्व कर लेना है आपको किसी भी तरह। जब ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एडिशनल में आइएगा। मैथ अच्छा लगेगा तो मैथ पहले सॉल्व कीजिएगा, जिसको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, जिसको हिस्ट्री पढ़ने का होगा मेडिवल एनिशियंट हिस्ट्री उसका। इसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी चॉइस जैसी होगा उसके अनुसार पढ़ेगा। लेकिन इसमें आपको है जो है ये 6 सब्जेक्ट कंप्लीट के बाद ही आप इस पर आइएगा, अदरवाइज बहुत नुकसान हुआ। अगर इनमें से आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ते हैं, आपको सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपका सिलेक्शन पर डैमेज बहुत ज़्यादा करेगा, खासकर ये 6 सब्जेक्ट। इसलिए आप कोशिश कीजिए
कि आप किसी भी तरीके से, तो आपको हमने बतला दिया। क्या क्या बतलाया कि अब देखिए सब्जेक्ट टॉपिक हमने आपको बतला दिया कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लिस्ट यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना आता है, कौन कौन से विषय है, उसका सब्जेक्ट लिस्ट कौन से बुक के साथ पढ़ना है। उसके बाद मैं हमको कुछ ऑब्जर्वेशन बतलाया किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से 30, ज्योग्राफी आपको बतला दिया। इसके बाद आपको हम बतला रहे हैं कि कौन सी बुक आपको पहले पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है। तो पहले ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। इसको 100% पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अदर्स बुक पे जाइए। ठीक है, ओके।